CPC 1908 पार्ट 7 है, जिसमें डिस्कस की गए हैं अपील्स के बारे में। इसमें जो टॉपिक है वो अपील्स फ्रॉम अपीलेट डिक्रीज मतलब सेकंड अपील्स के बारे में डिस्क्राइब करता है, और यह टॉपिक ऑर्डर 47 से को रिलेट करता है। और अपील्स फ्रॉम अपीलेट डिक्रीज में सेक्शन 100 से लेकर के 103 तक डिस्कस किया गया है। सेक्शन 100 से लेकर के 103 तक। सेक्शन 100 सेकंड अपील, इसमें 5 पॉइंट्स हैं। पॉइंट 1, इस कोड 1908 के पाठ में या तत्समय प्रवर्त किसी अन्य विधि में अभिव्यक्त रूप से उपबंधित है। हाई कोर्ट के अधीनस्थ किसी कोर्ट द्वारा अपील में पारित प्रत्येक डिक्री की हाई कोर्ट में अपील हो सकेगी। जो भी कोर्ट हाई कोर्ट के अधीन होगा, सबऑर्डिनेट कोर्ट होगा, उस कोर्ट द्वारा अपील में जो भी डिक्री पारित होगी उसकी अपील हो सकेगी। यदि हाई कोर्ट का यह समाधान हो जाता है कि उस मामले में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्वलित है, सारवान प्रश्न इन्वॉल्व है, तभी यह अपील हो सकेगी। सेकंड 1 है, एक पक्षीय पारित अपीली डिक्री की अपील इस धारा के अधीन हो सकेगी। एक पक्षीय पारित डिक्री। थर्ड 1 है, इस धारा के अधीन अपील में अंतर्वलित विधि के उस सारवान प्रश्न का अपील में ज्ञापन किया जा सकेगा। फोर्थ है, जहां हाई कोर्ट का यह समाधान हो जाता है कि किसी मामले में सारवान विधि का प्रश्न अंतर्वलित है तो उस प्रश्न को बनाएगा। फिफ्थ है, अपील इस प्रकार बनाए गए प्रश्न पर सुनी जाएगी और प्रतिवादी को अपील की सुनवाई में तर्क करने की अनुज्ञा दी जाएगी कि ऐसे मामले में ऐसा प्रश्न अंतर्वलित नहीं है, तो इस प्रकार प्रतिवादी का भी पक्ष रखा जाएगा। परंतु इस धारा के किसी भी बिंदु के बारे में ये नहीं समझा जाएगा कि वह धारा विधि के ऐसे सारभूत प्रश्न जो कोर्ट द्वारा ऐसा नहीं बनाया गया हो, जो उस मामले में कोई प्रश्न अंतर्वलित हो, तो इन आधारों पर यह सेक्शन कोर्ट की कारणों को लेखबद्ध करने और अपील सुनने की शक्ति वापस लेती है या न्यून करती है, ऐसा नहीं समझा जाएगा। कौन सी सेक्शन के द्वारा? सेक्शन 100 के द्वारा।